और अब बात ब्रिटेन की। 22 मई 2024 की शाम लंदन की चर्चित 10 डाउन स्ट्रीट पर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश के बीच 1990 के दौर का टोनी ब्लेयर का पुराना गाना थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, यानी चीजें सिर्फ बेहतर हो सकती हैं, ये गाना चल रहा था। इस माहौल के बीच ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भीगते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी। सुनक ने जनवरी 2025 में होने वाले ब्रिटेन चुनाव को 7 महीने पहले यानी 4 जुलाई 2024 को ही कराने का ऐलान कर दिया। 4 जुलाई को ब्रिटेन में अब आम चुनाव के लिए वोटिंग है। पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के किर स्टारमर के बीच सीधी टक्कर है। भारत से मिलता जुलता ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम है। यूके एक सॉवरेन देश है। इंग्लैंड, वेस्ट स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर ये बना है। इसे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन में भी संसदीय राजतंत्र है। यहाँ राजा भी हैं और संसद भी है। राजा भारत के राष्ट्रपति के जैसे हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ऋषि सुनक ने देश में समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान किया था। 2022 में फिक्स टर्म इलेक्शन एक्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए सबसे फायदेमंद समय देखकर चुनाव की तारीख तय करते हैं। भारत की तरह ही ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे भारत की राज्यसभा जैसा समझिए। यहाँ 784 सदस्य होते हैं, जो ज्यादातर क्षेत्रों में किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं और पीएम की सिफारिश पर राजा सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ प्रस्तावित कानून पर बहस और वोट करते हैं। इसी तरह ब्रिटेन के दूसरे सदन को भी समझिए। भारत की तरह ही ब्रिटेन में भी 2 सदन है संसद के। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, जिसे भारत की लोकसभा जैसा समझ सकते हैं। इस सदन में कुल 650 सीटें होती हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है। जैसा कि हाल में लोकसभा चुनाव में देश ने अपने सांसदों को चुना लोकसभा के लिए, ठीक वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के लिए ब्रिटेन में कल वोटिंग है। आम चुनाव में जीतने वाला नेता हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनता है। सदन की मंजूरी के बाद कोई नया कानून बनता है। टैक्स जैसे नए फाइनेंशियल बिल पर केवल हाउस ऑफ कॉमन्स ही निर्णय लेता है। ब्रिटेन में 100 साल से सिर्फ 2 पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है। ब्रिटेन में वैसे तो करीब 400 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच लगातार 1 सदी से देखा गया। ब्रिटेन की 4 बड़ी पार्टियों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कब इनका गठन हुआ, विचारधारा क्या है, लीडर कौन है। दरअसल विचारधारा के साथ अगर समझा जाए, कंजर्वेटिव पार्टी 1834 जो है वो सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और विचारधारा इसकी सेंट्रल राइट जैसी रही है। मौजूदा लीडर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो खुद एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। लेबर पार्टी का गठन किया गया 1900 में। सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा इसकी है। कीर स्टारमर इसके उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। स्कॉटिश नेशनल पार्टी का गठन 1934 में हुआ। ये भी सेंट्रल राइट विचारधारा वाली पार्टी है। जॉन स्वीनी इसके लीडर हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स 1859 में पार्टी बनाई गई। सेंट्रल लेफ्ट इसकी विचारधारा है। एड डेवी इसके लीडर हैं। 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए थे और सुनक, और इस चुनाव में भारतीय मूल के वोटर्स पर सबकी नजर है, क्योंकि ऋषि सुनक खुद भी भारतीय मूल के हैं और इस बार 106 भारतीय मूल के एमपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक सर्वे में दावा किया गया कि 65% भारतीय मूल के वोटर सुनक के खिलाफ हैं। ब्रिटेन में वोटिंग के नियम समझिए। आमतौर पर गुरुवार के दिन वोटिंग होती है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वोटिंग होती है। चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होता है। 2024 में करीब 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हिस्सा इसमें लेने वाले हैं, ये जानकारी है। अब आपको ब्रिटेन में काउंटिंग के क्या नियम है ये भी बताते हैं। काउंटिंग के नियम के तहत दरअसल वोटिंग खत्म होते ही बैलेट बॉक्स काउंटिंग सेंटर पहुंचता है। एक हॉल में रात भर वोटों की गिनती होती है। सीटों के परिणाम भी उस वक्त आने लगते हैं। सुबह होते होते स्पष्ट हो जाता है कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, सरकार किसकी होगी, पीएम कौन होगा। एक दिलचस्प फैक्ट भी समझिए कि आखिर ब्रिटेन में गुरुवार को ही वोटिंग क्यों होती है, चुनाव क्यों होता है। इसके पीछे कुल 4 थियरीज हैं। ब्रिटेन में गुरुवार के दिन चुनाव कराने को लेकर अलग अलग थियरीज के मुताबिक 1931 के बाद से गुरुवार को ही चुनाव होते हैं। इस दिन चुनाव कराना नियम नहीं बल्कि परंपरा है। इसके पीछे कई थियरीज हैं। यूके में शुक्रवार सैलरी मिलने का दिन होता है। ज्यादातर लोग पार्टी करते हैं, इसलिए कम वोटिंग की संभावना होती है। रविवार के दिन चर्च में स्पेशल प्रेयर्स होते हैं। चर्च में उपदेश वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। गुरुवार को ब्रिटेन के कई शहरों और गाँव में बाजार लगता है। ज्यादा लोग घरों से बाहर होते हैं, जिससे वोटिंग की संभावना कम हो जाती है। गुरुवार को वोटिंग, शुक्रवार को रिजल्ट आने से नई सरकार को समय मिलता है। पीएम के मंत्रिमंडल को शिफ्ट होने के लिए पूरा वीकेंड मिल जाता है। और इस चुनाव से पहले हुए लगभग सभी सर्वेज में कंजर्वेटिव पार्टी को हारते हुए दिखाया गया। अनुमान है कि 14 साल बाद फिर से लेफ्ट झुकाव वाली लेबर पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। सेंटर राइट कंजर्वेटिव पार्टी ने 2010 में
ब्रिटेन की सत्ता पर कब्जा जमाया। उस वक्त ब्रिटेन मंदी की मार झेल रहा था। इराक अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका को लेकर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के खिलाफ जनता में नाराजगी थी। अब ऋषि सुनक कौन है, ये समझिए। ऋषि सुनक के माता पिता पंजाब के रहने वाले थे। सुनक के पिता अफ्रीका गए, फिर लंदन जाकर बसे। राजनीति से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक में करते थे ऋषि सुनक काम। सुनक ने 10 करोड़ पाउंड की कंपनी बनाई। एक नेता के रूप में ब्रिटेन में मशहूर है। सुनक को लेकर जनता के बीच नाराजगी की वजह बढ़ती महंगाई को माना जा रहा है। ब्रिटेन की इकोनॉमी खस्ता हाल है और टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सुनक ने वीजा और इमिग्रेशन के नियमों को भी जटिल बनाया। इसके चलते भारतीय समुदाय और एशिया के लोग भी उनके खिलाफ हैं। ब्रिटेन में करीब 20 लाख भारतीय वोटर्स हैं और नाराजगी भांपने के बाद चुनाव से ठीक पहले सुनक और उनकी पत्नी लंदन स्थित बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और T20 विश्व कप में भारत की जीत का जिक्र किया। ये भी कहा कि मैं आप सभी की तरह हिंदू हूं और मेरा धर्म मुझे प्रेरित करता है। ब्रिटेन में हिंदुओं की आबादी बड़ी है, 20 लाख से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। कुल आबादी का करीब 1.8% हिंदू वोटर्स हैं और ब्रिटेन में साल 2011 में 1.5% हिंदू थे। 2001 में और आबादी कम थी, 1.1% आबादी थी और इंग्लैंड और वेल्स में 10,32,000 से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। ब्रिटेन में हिंदू चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए देखा जा रहा है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सियासी लड़ाई इस बार बेहद ज्यादा कठिन है। नतीजे क्या होंगे, ये कुछ ही दिन में स्पष्ट हो जाएंगे।